स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जाग्रत् इति च व्यपदिश्यते। चतुर्विध सकल स्थूल शरीरमेकानेकवृत्ति विषयतया वनवज्जलाशयवत्वा समष्टिः। वृक्षवज्जलवत्वा व्यष्टिरपि भवति। समष्टिपहितं चैतन्यं वैश्वानरो विराडिति चोच्यते। नराभिमानित्वात् निर्विजं राजमानत्वाच्च जैसा समष्टि स्थूल शरीरमन्न विकारत्वादन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम् जाग्रत् इति च व्यपदिश्यते। सृष्टि की अव्यक्तावस्था, सूक्ष्मावस्था और अंत में स्थूल अवस्था की चर्चा की है। सृष्टि का जो सबसे स्थूल रूप है उसको आचार्य ने वेदांत में पंचीकृत पंच महाभूतों की रचना माना है। पंचीकृत पंच महाभूतों से ब्रह्मांड की रचना हुई, जिस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। उन लोकों में चतुर्विध प्रकार के प्राणी हैं और उन चतुर्विध प्रकार के प्राणियों के लिए उचित भोजन, पान इत्यादि है। ये चर्चा हुई थी कल। ऐसा लगता है कि ये जो 4 प्रकार के प्राणी हैं ये तो महाराज भूलोक के ही होने चाहिए। सुबह लोक में जरायुज होंगे ये कहना कठिन है, क्योंकि शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि देवलोक में, स्वर्गलोक में व्यक्ति का जन्म मरण वैसे ही नहीं होता जैसे कि भूलोक में होता है। वहाँ बाल्यावस्था पढ़ने में नहीं आई और वृद्धावस्था भी पढ़ने में नहीं आई।
यदि ऐसा है तो वहाँ गर्भ से उत्पत्ति भी नहीं मानी जा सकती। तो भूलोक में भले ही चतुर्विध प्रकार के लोग रहते हों, अगर पुराणों को भी ध्यान में रखें, वैदिक अन्य शास्त्रों को ध्यान में रखें, तो लोगों के विषय में जो वहाँ मत है उस हिसाब से वहाँ पे ये चारों प्रकार की योनियां नहीं हो सकती। जीव होता है जिसको अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में गमनागमन करना होता है, लेकिन प्राणियों का जैसा विभाजन भूलोक में है वैसा ही विभाजन अन्य लोकों में होवे, ऐसा तो समझ में आता नहीं। अच्छा भाई, तो जिसको हमने जगत कहा है, स्थूल जगत कहा है, क्या क्या है इसमें? चतुर्विध प्रकार के प्राणी, उनके योग्य अन्नपान आदि, और उनके रहने के लिए 14 भुवन, ये सब का सब एक ब्रह्मांड कहलाया और इसी को हमने जगत माना हुआ है। लेकिन वेदांत इसको जगत नहीं मानता। इस स्थूल सृष्टि को, जिसको हम ब्रह्मांड कहना चाहते हैं, वेदांत उसको शरीर मानता है। स्थूल सृष्टि कहने से, जैसा कि पहले एक बार संकेत हुआ था, सृष्टि कहने से ऐसा लगता है कि सृष्टि स्वतंत्र है, स्वयं है, हमारा उससे कोई विशेष संबंध नहीं है। लेकिन जब कहेंगे शरीर, तो शरीर का कोई शरीर ही होना चाहिए, शरीर उसी शरीरी के अनुसार होना चाहिए, ये सब चर्चा आती है। तो यहाँ जो समस्त ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, माने समस्त स्थूल सृष्टि, वो सब की सब एक स्थूल शरीर है, ऐसा आचार्य कहते हैं। एक स्थूल शरीर है और उस स्थूल शरीर से जो तादात्म्य करके चेतन स्थित है उसको विराट कहते हैं अथवा वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानर कहते हैं। देखो यहाँ पे कहते हैं अत्रापि, अत्रापि माने यहाँ भी माने कहीं और भी इस प्रकार की चर्चा आ चुकी है, वही संबंध है, उसी प्रकार की लगभग चर्चा यहाँ भी है। अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, यह जो समस्त स्थूल शरीर है, एक अनेक बुद्धि विषयतया, इनमें भी समष्टि दृष्टि की कल्पना बनती है। एक बुद्धि से ये समझती हैं, अनेक बुद्धि से ये दृष्टि हैं। एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत्वा समष्टि, जैसे वन एक बुद्धि का विषय होने से समष्टि कहलाया, जलाशय एक बुद्धि का विषय होने से समष्टि कहलाया, वैसे ही समस्त स्थूल प्रपंच यदि एक बुद्धि का विषय बने तो उसको आप कहेंगे समष्टि ही। वृक्षवत जलवत व व्यष्टिरपि भवति, लेकिन जब इसकी अनेकताओं पे हमारी दृष्टि जाए तो इसमें व्यष्टि उपाधियां भी हैं। तो व्यष्टि उपाधि की चर्चा बाद में करेंगे, समष्टि के ऊपर चर्चा करते हैं। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम
वैश्वानरः विराट इति च उच्यते। यह समष्टि स्थूल प्रपंच में जो उपहित चैतन्य है, कौन होगा वो? हिरण्यगर्भ ही स्थूल प्रपंच से तादात्म्य करके वैश्वानर कहलाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर कोई हो, हिरण्यगर्भ कोई हो और वैश्वानर कोई हो, ऐसा नहीं होता। ईश्वर ही समष्टि अज्ञान से तादात्म्य करके जो चेतन ईश्वर कहलाता है, वही चेतन समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से तादात्म्य करके हिरण्यगर्भ कहलाता है, और वही चेतन समष्टि स्थूल प्रपंच से तादात्म्य करके वैश्वानर कहलाता है। तो वैश्वानर के पीछे हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ के पीछे ईश्वर, यह क्रम बना। यह क्रम समझने में अपना मनन ज्यादा सहायक होगा। जैसे जो हमारी स्थिति इस समय है, स्थूल शरीर से जुड़ करके, उसको शास्त्र में कहा गया विश्व। तो विश्व कौन बना हुआ है? तेजस। तेजस ही विश्व है। विश्व अकेले नहीं रह सकता। माने स्थूल शरीर की उपाधि जो मैंने धारण की है, वो सूक्ष्म शरीर की उपाधि के साथ में है। ऐसा नहीं है कि कभी उन दोनों उपाधियों को उतार के रख दिया और केवल स्थूल शरीर की उपाधि धारण करके बैठे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। व्यक्ति अज्ञान की उपाधि रहेगी तभी सूक्ष्म शरीर की उपाधि धारण की जा सकती है, और सूक्ष्म शरीर की उपाधि रहेगी तभी स्थूल शरीर की उपाधि धारण की जा सकती है। स्थूल शरीर को का से अभिमान करने के लिए शेष दोनों शरीरों की आवश्यकता अनिवार्य है। ये पक्की बात है। अच्छा जी, तो कहना यह है कि एक ही जो व्यक्तित्व है, एक ही जो इकाई है, कह लो ईश्वर है, वह विराट से वैश्वानर बना। हमें जो देखने वाले हैं वो यही समझते हैं कि अमुक व्यक्ति इतना ही है, लेकिन यदि किसी की दृष्टि सूक्ष्म हो तो हमारे इस स्थूल व्यक्तित्व के पीछे हमारे सूक्ष्म व्यक्तित्व को वो देख लेगा। और किसी की और पैनी दृष्टि हो तो हमारे सूक्ष्म व्यक्तित्व के भी पीछे जो हमारा संस्कारात्मक अव्यक्त व्यक्तित्व है, उसको जरूर देख लेगा, संस्कारों को देख लेगा। हमारे आचरण से वो अनुमान करेगा कि इनके संस्कार कैसे हैं। इसी तरह से हम जिस स्थूल जगत को देखते हैं, हमें तो इतना ही दिखता है, लेकिन अगर किसी का परसेप्शन फाइनर हो, अगर किसी का करण ज्यादा सूक्ष्म हो, तो वह इसी सृष्टि के पीछे वर्तन करता हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर देखने में सक्षम हो जाएगा। इसी स्थूल प्रपंच के पीछे यहीं और उसी सूक्ष्म
शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर के पीछे संस्कारात्मक समष्टि, संस्कारात्मक व्यक्तित्व जिसको आपने ईश्वर की संज्ञा दी थी, उसको भी व्यक्ति भांप सकता है, उसका भी भान हो सकता है। दृष्टि में तीक्ष्णता पैदा करने की आवश्यकता है। वस्तु तो वहीं की वहीं है। तो वही हिरण्यगर्भ अब वैश्वानर कहलाया। वैश्वानर क्यों कहा? वैश्वानर तो कहा कहते हैं विराट इति च उस जगह, विराट भी उसको कहते हैं। तो वेदांत की भाषा में जिसको हम जगत कहते हैं उसको वेदांत वैश्वानर कहता है अथवा विराट कहता है। माने जगत स्वयं एक व्यक्ति है, जगत स्वयं एक व्यक्तित्व है, जगत स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का शरीर है। तत्वबोध में ये चर्चा है कि जो हमारे जीवन में त्रैत है, कम से कम उसको द्वैत में परिणत करना चाहिए। द्वैत में त्रैत को बदलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। हम लोग तो केवल अद्वैत की ही बात करना चाहते हैं ना, लेकिन सच्चाई ये है कि हम त्रैत से नीचे तो जीते नहीं। त्रैत माने एक तो मैं हूं, एक जगत है, और अगर आस्तिक हूं तो एक ईश्वर है। जिन्होंने द्वैत कहा उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जिसको जगत तुम कहते हो जगत तो रहा नहीं, वह तो ईश्वर का शरीर है, वह तो ईश्वर का शरीर है। यदि हम अपने आप को विराट में पूर्णतया एकम एक नहीं देख पाते, टोटल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अगर थोड़ा भेदा भेद है, सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है कि हम अपना अस्तित्व स्वतंत्र अनुभव करते हैं, अलग अनुभव करते हैं और मिला हुआ भी अनुभव करते हैं। यदि ऐसा है तो भी कम से कम द्वैत मानना चाहिए, त्रैत नहीं मानना चाहिए। क्या होगा इससे? इससे महाराज संबंध बदल जाएंगे। जो आज हमें जगत दिखता है वो ईश्वर का हाथ पांव दिखना चाहिए, कुछ लोगों को दिखा। ईश्वर यदि पूज्य है तो जगत भी पूज्य बनेगा। ईश्वर यदि श्रद्धेय है तो जगत भी श्रद्धेय बनेगा, क्योंकि जगत है ही नहीं। वेदांत दृष्टि में जीव है और ईश्वर है, जगत नाम की चीज को तो इन्होंने माना नहीं। यह तो त्रैतवादियों का दर्शन है कि ईश्वर भी कहीं बैठा है और जीव यहाँ बैठा है और बीच में जगत है। तो हम जगत की तो कोई केयर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ईश्वर का भजन करेंगे। यह जो आस्तिकों के जीवन में इस प्रकार का एक मैंने कहना चाहिए धारणा है, वह त्रैत की वजह से है, द्वैत की वजह से नहीं है। और जिसको द्वैत दिखा महाराज, वो तो भगत है, बड़ा ऊंचा संत है। वो स्वामी जी ने कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वांग भगवंत, तो अनन्य जाके असि मति न तरई हनुमंत। जिसकी ऐसी मति है, ऐसी अविचल मति है, वह अनन्य भक्त है। सो अनन्य,
भगवान राम ने हनुमान जी से परिभाषा दी है, तो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। सचराचर माने यह जो सजीव निर्जीवात्मक जगत है वह हमारे स्वामी का है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, ऐसा कहा है। स्वामी जी की जब लोग पाठ पूजा करते हैं तो नख से उनके चंदन लगाते हैं, पांव से लगाते हैं, पांव धोते हैं, क्योंकि स्वामी जी उस पूरे शरीर में व्याप्त हैं। इसलिए चाहे आप जिस अंग का सम्मान करें वो स्वामी जी को भी मिलेगा, है ना। अगर आप हमारे किसी भी अंग को पीड़ित करेंगे तो वह जो पीड़ा है वो अंग को नहीं, इसको मिलेगी, अंगी को मिलेगी, मुझको मिलेगी। यदि पूरा विराट, पूरा स्थूल प्रपंच ईश्वर का शरीर है तो मूर्ति पूजा का सिद्धांत आपके सामने खुल के आ जाएगा कि फिर आप चाहे इस स्थूल प्रपंच के छोटे से टुकड़े की भी आराधना करें तो आराधना किसको जाएगी? अंगी को ही तो जाएगी, क्योंकि पूरे विराट को तो हम अभिषेक नहीं कर सकते, पूरे विराट को तो चंदन नहीं लगा सकते ना, पूरे विराट को तो पुष्प नहीं चढ़ा सकते। पूरे विराट की तो वाणी शरीक शरीक हम स्तुति कर सकते हैं, लेकिन जो क्रियात्मक आराधना है वो तो किसी एक अंग विशेष की ही होगी। हम अपने श्रद्धेयों की जब पूजा करते हैं तब भी सर्वांग की पूजा नहीं कर पाते, अंग की ही पूजा करते हैं और वह अंगी को मिलता है। अब वह चंदन चाहे आप पांव में लगाएं और चाहे आप ललाट में लगाएं, माला चाहे गले में पहनाएं, चाहे 2 पुष्प पैरों पे चढ़ा दें और चाहे हाथों में गुलदस्ता थमा दें, मिलना किसको है? मिलना तो अंगी को है। अब चाहे जिस अंग की आप पूजा करते हैं, तो यदि विराट ही स्थूल प्रपंच है तो जो पत्थर है महाराज वो उसके बाहर तो नहीं है। तो यदि आप उसको ईश्वर बुद्धि से, यदि आप ईश्वर बुद्धि से, प्रस्तर बुद्धि से नहीं, ईश्वर बुद्धि से यदि आप उसका अभिषेक करते हैं तो उस अभिषेक का सम्मान, भगवान क्या नहाएंगे, उनको किस जल से नहाओगे, जल भी वही है, जब 5 महाभूत वही है तो नहलाना क्या। लेकिन जो अभिषेक करने का आपका सम्मान है वो उनको मिलेगा अवश्य। अवश्य मिलेगा। कहते हैं सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, जैसे कहें सर्वांग नमस्कारम अंगीम प्रतिगच्छति, जैसे ही है ये श्लोक। किसी को भी नमस्कार करिए अंत में वो पहुंचेगा वहीं पे। लेकिन जिनके जीवन में त्रैत है ना, उनके जीवन में ईश्वर का सम्मान और अपमान दोनों होता रहता है। वो एक तरफ सम्मान करते हैं, दूसरे तरफ उसके दूसरे अंगों का अपमान भी करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सम्मान आधे घंटे करते हैं और अपमान 23.5 घंटे करते हैं। ऐसा ही होता है और इसी को हम लोग भक्ति भी कहते हैं और भगवान मान भी लेते हैं कि आप भगत हैं।
क्योंकि चलो कोई 24 घंटा करता है तो आधे घंटे तो किसी अन्य का सम्मान करते ही। मूर्ति पूजा क्या है? एक प्रयोगशाला है। विराट की आराधना की एक प्रयोगशाला है। द्वैत भाव की सर्जना की एक प्रयोगशाला है। जहां पे हमारा जो आराध्य है, जो भी हमने आराध्य का रूप निश्चित किया है, उसके ऊपर हम अपने भाव आरोपित करते हैं और वह मना नहीं करता कि ये भाव मत आरोपित करो। भाई अगर हम प्रस्तर की एक प्रतिमा बनावें या शिवलिंग बनावें या शालिग्राम बनावें और कहें कि आप ही समर्थ हैं, तो वो शालिग्राम नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं। वो कहे आप कहें कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप हमारे मन की बात जानते हैं, तो वो मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि आप सर्वज्ञ हैं, तो महाराज एक दृष्टि से आप होंगे, क्योंकि उसी के शरीर आप भी हैं, लेकिन आप विरोध कर देंगे, आप विरोध कर देंगे, है ना। इसलिए सीधे सजीव सत्ता की ईश्वर भाव से उपासना नहीं होती, क्योंकि सजीव सत्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की प्रकृति होती है और वह प्रतिक्रिया हो सकता है हमारे भाव को भंजित कर दे। हमने माना ये जो सिंह आ रहा है वो ईश्वर है, और वो हमने माना तब तक वो चढ़ बैठा है जी। हाँ, तब तो हो गई उपासना। यह तो पहले ही जो है कहते हैं उसको कि छत झांपी बवंडर, तो हमारे यहाँ कहावत है कि बस सिर मुड़ाते ओले पड़े। जिस दिन मुंडन हुआ उसी दिन ओले पड़ गए। मुश्किल ये है तो उस दिन ठंड भी हुई और एक आध सिर पे भी लग गया। रोज नहीं पड़ते थे, तो उपासना आज ही शुरू की कि सब कुछ भगवान है। माना आपने एक पशु को, कुत्ते को की तो ईश्वर चला और उसने खींच दिया आपको, तो हो गई ना उपासना, उसी दिन खराब हो गई। इसलिए पहले मूर्ति पूजा पे अपनी धारणा को दृढ़ किया जाता है। यह विज्ञान है मूर्ति पूजा के पीछे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऋषियों ने इसको अपनाया, बड़े गहरे साधकों ने इसका लाभ लिया है, कोई मूर्खों ने नहीं लिया, जिनके ग्रंथों का आज कोई जोड़ नहीं है, उन्होंने भी इस साधना पद्धति से लाभ लिया है। तो फिर इसके पीछे कोई दम होगा ना। ये केवल अंध श्रद्धालुओं के द्वारा अपनाई गई साधना होती तो मैं मान लेता, लेकिन तुलसी ने अपनाया, सूर्य ने अपनाया, व्यास जी ने अपनाया, एक से एक लोगों ने अपनाया हुआ है कम से कम, और नहीं तो उनके ग्रंथों को ही देख के चलता पता चलता है कि वो तो मूर्ख नहीं थे। अब तुलसीदास जी को कौन मूर्ख कहेगा महाराज? जो कहे वो अपने को जैसा समझे समझे, मैं क्या कहूँ। तो यह तो अभ्यास है, और सच्ची बात है, केवल अभ्यास नहीं। अगर आप उपासना करते हैं भाव से कि मैं तो आपके नाखून के द्वारा आपकी पूजा करता हूँ, समझिए, मैं तो आपका एक छोटा सा अंग ही पकड़ सकता हूँ महाराज। एक छोटा बच्चा अपने दादा की एक उंगली पकड़ के चल रहा है, क्या कहेगा वो? मैंने दादा को पकड़ा हुआ है, मैं नहीं गिरूंगा। वो ये थोड़ा कहेगा कि मैं उंगली पकड़ेगा, वो तो यही कहेगा कि मैंने दादा को पकड़ रखा है। इसको कहते हैं मूर्ति पूजा। ये ऐसी बकवास चीज नहीं है,
इसका आश्रय जो लोग लेते हैं वो जानते हैं कि इसका लाभ कितना है। ये विराट के स्तर पे आके ही साफ होगा। हिरण्य गर्भ के स्तर पे तो मूर्ति पूजा का बनता नहीं, ईश्वर के स्तर पे भी नहीं बनता। और बनता क्या, आप भी तेजस होते हैं तो कौन पूजा करेगा। तो यहाँ देखो महाराज, सर्वनराभिमान, सारे नरों से उसका अभिमान है, सारे नरों से, एक दो से नहीं, सारे नरों से अभिमान है। अभिमान कैसा, अभिमान माने तादात्म्य, अभिमान माने घमंड नहीं, अभिमान माने तादात्म्य, अहम इति, मैं हूं, ऐसा अभिमान करना। जैसे किसी को पद से अभिमान होता है तो क्या कहता है, मैं जिलाधीश हूं, मैं मंत्री हूं, तो मंत्री के साथ अहम बुद्धि जोड़ता है, उसी को कहते हैं आप अभिमान। तादात्म्य को ही अभिमान कहा। तो ईश्वर ने अपनी अहम बुद्धि जोड़ी सर्वनराभिमान, सबके साथ ऐसा हुआ। विविधम राजमानत्वाच्च, और जितना भी वैविध्य है वो उसी की चमक है, ऐसा कह देते हैं, उसी की चमक है। वही है जो विविध रूप में राजमान है, विराजमान है। राजमानत्वाच्च विराटः नराभिमानत्वात् वैश्वानरः। इस प्रकार से ईश्वर को हिरण्यगर्भ नाम मिला और हिरण्यगर्भ को विराट नाम मिला और एक और नाम मिला वैश्वानर। हिरण्यगर्भ को दो नाम और मिले हैं, क्या है वो, हाँ, सूत्रात्मा प्राणश्च, ये तो कई नाम हो गए भगवान के। अच्छा जी, अस्यैषा सा समष्टि ही स्थूल शरीरम, इसी समष्टि को आप कहते हैं स्थूल शरीर। किसका, प्रभु का, भगवान का। अस्यैषा समष्टि ही स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः। समस्त प्रपंच को अन्नमय कोश भी कहा गया है। अन्नमय कोश क्यों कहा गया, कहते हैं अन्न विकारत्वात्, अन्न का ही विकार होने के कारण। अन्न की जो वेद में परिभाषा है वो विलक्षण है। वेद में अन्न को कहा गया कि जो खाया जाता है और जो खाता है दोनों अन्न है, ये समझते। अद्यते अत्ति च अन्नम तस्मादन्नम तदुच्यते, ये परिभाषा है। अद्यते माने खाद्यते, जो खाया जाता है, अत्ति च, और जो खाता है। तो ये जो पांचों महाभूत हैं महाराज मेरे लिए अन्न हो सकते हैं और इनके लिए मैं भी हो सकता हूँ। क्या चीज इसमें खाई जा रही है और क्या चीज खा रही है, ये तय करना तो बड़ा मुश्किल है ना। हमारा स्थूल शरीर बहुत सारी चीजों को खा रहा है और हमारे स्थूल शरीर को बहुत महात्मा लोग अभी से लगे हैं और बाद में भी जैसे हम करेंगे, फसल पक रही है उनके लिए तो अभी धान पका नहीं है, फसल पक रही है, तो उनके लिए हम लोग फसल है। अद्यते अस्ति च अन्नम, तो समस्त चूंकि अन्न ही हो गया, स्थूल प्रपंच पूरा का पूरा अन्न है। जागृत इति च व्यपदिश्यते, इस प्रकार से समष्टि स्थूल शरीर की चर्चा हुई। दृष्टि की भी इसी तरह से करती है इन्होंने। एतद्यस्तुपहितं चैतन्यम् विश्वैत्युच्यते सूक्ष्म शरीराभिमानम् अपरित्यज्य
स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्यापि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम् अन्न विकारत्वादेव हेतोः अन्नमय कोशः जाग्रत् इति चोच्यते। एतद् व्यष्टुपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्याप्येषा व्यष्टि स्थूल शरीरमन्न विकारत्वादेव हेतोरन्नमय कोशो जाग्रदिति चोच्यते। एतद् व्यष्टिपहितं चैतन्यम विश्व इति उच्यते। व्यष्टि स्थूल शरीर में जो उपहित है उसको विश्व कहते हैं। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, सूक्ष्म शरीर के अभिमान को त्याग करके कोई विश्व नहीं बन सकता। कहते हैं सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान रखते हुए ही स्थूल शरीर में वो प्रविष्ट हो गया। माने स्थूल शरीर में जो जी रहा है वो विश्व के साथ साथ तेजस भी है और तेजस के साथ साथ प्राज्ञ भी है और प्राज्ञ के साथ साथ शुद्ध चेतन भी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो विश्व जो है वो चारों के साथ है। अस्यापि ऐसा व्यष्टि ही, यह जो व्यष्टि की उपाधि है यह भी स्थूल शरीर कहलाती है। बहुआयतन होने के कारण अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश कहलाती है और इसकी जो अवस्था है उसको जागृत कहते हैं। सूक्ष्म स्तर पे एक और संदर्भ दिया गया था। क्या दिया गया था? स्थानम, शरीरम, शरीर, कोश, अवस्था और स्थान, चार चीजों की चर्चा चली आ रही थी। क्योंकि स्थूल प्रपंच किसी का लय स्थान नहीं है, यह आखिरी सृष्टि है, इसलिए इसका स्थान का संदर्भ यहाँ पे हटा दिया गया। और आगे देखो थोड़ा सा विस्तार है इसका। तदानीं एतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वातार्कवरुणाश्रुभिः क्रमान्नियन्त्रितेन स्तोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अग्नीन्द्रोतेन्द्रेयमपद्मप्रजातिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् वचनादानगमनविसर्गानन्दान् चन्द्रचतुर्मुखशङ्कराच्युतैः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्येन
अंतरिंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चयाहंकार्य चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञ इत्यादि श्रुतेः तत्रापि अनयोः स्थूलव्यष्टिः समष्ट्योः तदुपहित विश्ववैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत् प्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्तिः तदानीमेतो विश्ववैश्वानरो दिग्वातार्कवरुणाश्रुभिः क्रमान् नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अग्नीन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान् नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् वचनादानगमन विसर्गानन्दान् चतुर्चन्द्रचतुर्मुखशङ्कराच्युतैः क्रमान् नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात् संकल्पनिश्चयाहङ्कार्यचैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञेत्यादि स्मृतेः अत्राप्यनयोः स्थूलव्यष्टिसमष्ट्योस्तदुपहितविश्ववैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशयजलवत्तद्गतप्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववदभेदः
पूर्ववत् अभेदः एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्तिः तदानीं एतौ विश्व वैश्वानरौ, ये जो विश्व वैश्वानर हैं दोनों, तदानीं माने तस्मिन् अवस्थायाम अर्थात जागृत अवस्थायाम क्या करते हैं? स्थूल विषयान अनुभवतः, स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। बस ये मुख्य वाक्य है। तदानीं एतौ विश्व वैश्वानरौ स्थूल विषयान अनुभवतः, बस इतना सा वाक्य है। लेकिन स्थूल विषयों के अनुभव के बीच में क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या घटक हैं, ये इसकी चर्चा यहाँ पे समेट दी इन्होंने, जो आपने तत्वबोध में पढ़ा है। कहते हैं इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रसगंधान अनुभवतः। पहले इंद्रिय के लेवल पे आते हैं। ज्ञानेंद्रियों से, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे क्रम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करता है। ये इंद्रियां स्वयं कैसी हैं? कहती हैं नियंत्रित हैं। क्रमात् नियंत्रितेन, नियंत्रित हैं किससे? आधिदैविक सत्ता से। दिक् से नियंत्रित है श्रोत्रेंद्री, वायु देवता से नियंत्रित है स्पर्शेंद्री, अर्क माने सूर्य, सूर्य से नियंत्रित है नेत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय इंद्री की बात है ना, नेत्रेंद्री। और वरुण से नियंत्रित है रसनेन्द्री, और अश्विनी कुमारों से नियंत्रित है घ्राणेन्द्री। बस, तो ये देखो कैसा सुंदर लिखा है। एक ही वाक्य में आधिदैविक, आध्यात्मिक और विषय आदि भौतिक है, तीनों सत्ताओं की चर्चा की। आधिदैविक है दिग्वातार्क वरुणाश्विभी, ये आधिदैविक है। ये नियंत्रक है किसके? आध्यात्मिक इंद्रियों के। श्रोत्राद्रेंद्रिय पंचके न, ये आध्यात्मिक हो गए। आधिभौतिक क्या है? क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रसगंधान, ये क्या हो गए? आधिभौतिक, बाहर हुए। इसमें अहम बुद्धि नहीं होती। इंद्रियों में अहम बुद्धि होती है, लेकिन इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। वेदांत दर्शन के हिसाब से, वैदिक दर्शन के हिसाब से इंद्रियों का नियमन आधिदैविक लोग करते रहते हैं। अच्छा महाराज, ये तो ज्ञानेंद्रियों के स्तर की बात हो गई। ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर ध्यान रखना, तीनों सत्ताएं, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। यही बात कर्मेंद्रियों के साथ घटी। कहते हैं अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन वागादिन्द्रिय पंचकेन। यहाँ पे क्या है? आधिदैविक सत्ता कर्मेंद्रियों के स्तर पे अग्नि है, इंद्र है, और उपेंद्र किसको कहते हैं महाराज? विष्णु भगवान को। ये छोटे इंद्र है। उपेंद्र माने, जैसे उप प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? उपेंद्र माने छोटे इंद्र। छोटे इंद्र माने हुआ ये था कि विष्णु भगवान ने अदिति की तपस्या के कारण कहा कि ठीक है भाई, मैं इंद्र का, वैसे तो मैं मारूंगा अगर बलि को,
तो लोग कहेंगे कि विष्णु भगवान पक्षपाती हैं। लेकिन अगर मैं इंद्र का भाई बन के आया तो भाई का तो कर्तव्य ही है अपने भाई को छुड़ाना। तो महाराज जो वामना अवतार हुआ था वो इंद्र के छोटे भाई के रूप में हुआ था, अदिति के पुत्र बन के गए थे। तो जब वामन भगवान के रूप में विष्णु भगवान आए तो उनका एक नाम पड़ गया उपेंद्र। उपेंद्र माने छोटे, इंद्र के छोटे भाई, विष्णु इत्यर्थ। तो अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम और प्रजापति, ये जो 5 देवता हैं, ये आदिदैविक देवता, ये हमारी कर्मेंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। श्रुति ऐसा कहती है, कहते हैं कमास नियंत्रित है। कौन कौन से? अग्नि से नियंत्रित है वाग इंद्री, इंद्र से नियंत्रित है हस्तेंद्री, और उपेंद्र से नियंत्रित है पादेंद्री। ऐसा कहते हैं। और यम से नियंत्रित है वायुइंद्री, और प्रजापति से नियंत्रित है जननेन्द्री। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां 5 आदिदैविक देवताओं से नियंत्रित हैं। तो आदिदैविक सत्ता हो गई आध्यात्मिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता माने जिसमें आत्मबुद्धि हो उसको आध्यात्मिक कहते हैं। आप आम बुद्धि होती है ना कर्मेंद्रियों। अच्छा, ये किसका अनुभव करते हैं? आदि भौतिक क्या है? कहते हैं क्रमात् वचन। वाग इंद्री का विषय क्या है? वचन। हाथ का आदान, पैर का गमन, विसर्ग, आनंदान, मतलब त्याग और आनंद। ये 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं। ये भौतिक हो गया। तो भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, ये कर्मेंद्रियों के स्तर पे भी है। अब आया अंतःकरण। कहते हैं चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैहि क्रमात् नियंत्रितेन। ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, इनके भी महाराज 4 देवता हैं। आदिदैविक जो हैं वो नियंत्रक 4 हैं। चंद्रमा से मन नियंत्रित होता है। अभी तत्वबोध में मैंने चर्चा थोड़ी की थी, इसलिए और इन चीजों को जल्दी ले जाएंगे तो कोई ऐसा पॉइंट होगा वहां टाइम दे पाएंगे, है ना। इसलिए आप लोग अपने ढंग से इन चीजों को पढ़ लिया करिए। चंद्रमा से मन का संबंध तो सर्वविदित है। लोग लूनेटिक हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको। जी भाई, तो चंद्र से मन का संबंध बताया है। चंद्रमा मन का नियंत्रक है, ब्रह्मा जी बुद्धि के, शंकर भगवान अहंकार के देवता हैं, और अच्युत जो है वो चित्त के देवता हैं। तो ये आदिदैविक हैं, ये चारों के चारों। आध्यात्मिक अंतःकरण चतुष्टय है, और इनका विषय क्या है? कहते हैं संकल्प, निश्चय, अहंकार्य, अहंकार, और चेतन का मतलब, चित्त का मतलब चिंतन है। यहाँ अहंकार, या तो कुछ अटपट लग रहा है। वैसे आप इतना समझिए, अंतःकरण का चारों का अलग अलग फंक्शन है। संकल्प मन का, निश्चय बुद्धि का, चिंतन करना, चित्त का माने स्मरण करना, और अहं बुद्धि रखना, अहंकार का। ये चारों अंतःकरण जो हैं वो आध्यात्मिक हैं। इनका विषय संकल्प आदि है, और इनके देवता चंद्र चतुर्मुख आदि हैं। ये 3 स्तर की चर्चा की, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण। ये तीनों के तीनों स्तर जो है वो करणात्मक ने इंस्ट्रूमेंटल है, और इन्हीं तीनों के द्वारा
करणात्मक है, इसलिए तृतीय हर जगह आपने देखा होगा। इन्हीं तीनों स्तरों पे क्या करता है? अनुभवतः, अनुभव करता है। कौन? स्थूल शरीर अभिमानी। किसको? सर्वान एतान स्थूल विषयान, ये सारे के सारे जो स्थूल विषय हैं उनका यह अनुभव करता है। कौन कौन है स्थूल विषय? ज्ञान इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कर्म इंद्रियों के वचन आदान गमन विसर्गानंदान, और अंतःकरण के संकल्प विकल्प अहंकार चिंतन अथवा स्मरण लो। ये सारे के सारे विषय कितने हुए? 14। 14 विषयों का 14 करणों से 14 आधिदैविक देवताओं के कृपा प्रसाद से यह विश्व महाराज अनुभव करते हैं। मूल बात क्या हुई कि भाई तदानी ये तो ईश्वर विश्व विश्व वैश्वानरव स्थूल विषयान अनुभव था, लेकिन स्थूल विषयों के अनुभव में इतने और सारे घटक हैं, वो चर्चा की थी। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ इत्यादि श्रुते है, अपने इस कथन की पुष्टि करते हैं श्रुति को उद्धृत करके। मांडू की उपनिषद की श्रुति है ये। जागृत स्थान में जो चेतन है वो बहिष्प्रज्ञ हो जाता है, माने उसकी प्रज्ञा बाहर की ओर होती है, बहिर्मुख होता है, माने स्थूलभुक होता है। चर्चा अब संबंध बताते हैं वैश्वानर में और विश्व में। वही संबंध है, भेदा भेद। कहते हैं वन वृक्षवत तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च पूर्ववत अभेदा। पूर्ववत माने पहले जैसा, पहले जैसा। उपाधियों में तो वन वृक्ष का तरह संबंध है और उपहितों में तदवच्छिन्ना काशों की तरह से संबंध है। यही बात प्रतिबिंबवाद के साथ भी घटती है। एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति। एवं माने इस प्रकार से पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति हो गई। तो स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति का विश्लेषण करके बताया इन्होंने। अब देखो महाराज, इस वर्णन का अगर कोई एप्लीकेशन करना चाहे अपने जीवन में, सैद्धांत दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष का, तो मैंने जैसी आपसे चर्चा की थी, अगर आप जगत को विराट समझ सकें और यह संबंध कायम कर सकें, तो यही इस दर्शन का एप्लीकेशन होगा। अगर प्राज्ञ और ईश्वर का संबंध भेदाभेद संबंध बन जाए एक दार्शनिक के जीवन में, तेजस का हिरण्यगर्भ के साथ भेदाभेद संबंध बन जाए और विश्व का विराट के साथ भेदाभेद संबंध बन जाए, तो समझो यही वेदांत का एप्लीकेशन है, अप्लाइड साइंस होगी फिर। और अगर इसको किसी ने अप्लाइड किया तो ध्यान रखना वो तुलसी हो जाएगा, वो व्यास जी बन जाएगा। और नहीं अप्लाई किया तो जय श्री राम, उससे कोई बहुत मतलब थोड़ा सिद्ध होगा। त्रैत बना रहेगा जीवन में, गाली देते रहेंगे लोगों को, और लोगों को माने भगवान को। मैंने कहा ना, आधे घंटे अधिक से अधिक की सम्मान किसी अंग विशेष की, और 23.5 घंटे लोगों की निंदा स्तुति करते रहे, गालियां देते रहे, घृणा करते रहे, इधर उधर करते रहे। तो यह क्या है? जीवन में त्रैत है, आस्तिक होने के बाद भी त्रैत है। ऐसा जो जीवन है वो आस्तिक होते हुए भी कोई बहुत लाभकारी नहीं हो पाता। और नास्तिक हो तो कहना ही क्या, उसने तो ईश्वर को मार ही दिया, केवल जगत को ही बचा लिया है जी। तो हम साधक लोगों को तो ऐसा करना चाहिए, इस स्तर के तक जो पढ़ाई हुई है उसके हिसाब से ये जीवन से त्रैत को हटाना चाहिए।
द्वैत को स्थापित करना चाहिए। भगवान हमें बोलने का, मनन करने का अवसर दे रहा है इतने लोगों के रूप में उपस्थित होकर। अगर ये भाव आवे तो द्वैत है, और नहीं तो त्रैत है ना। हाँ। कमरे में पूजा कर रहे थे, उसके बाद बाहर निकले तो शुरू कर दिया अपना 19वां अध्याय गीता का। वैसे 18 ही छपते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 19वां अध्याय अच्छी तरह से याद होता है। उनके लिए बनाएंगे हलवा वहीं पे ठाकुर जी के लिए, और बाकी लोगों के लिए वो हलवा जिससे बनाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, चमटा, वो बाकी लोगों के लिए वो ऐसा जो है, ऐसा जीवन भक्त का नहीं होता। दर्शन को जीवन नहीं जिया, इसीलिए होता है। मेरे प्रभु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।